कि आपके मुद्दे क्या हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप करना क्या चाहते हैं। आप सीमांचल के फलाह और महानदी के लिए क्या करना चाहते हैं। आप नदी किनारे किनारे जब सफर किए, आप एहसास होगा आपको कि निसंद्रा के लोग कैसे सफर करते हैं। मटियारी का 70 घर जो नदी में बह गया है, उसके लिए आप तक ये रुपया नहीं दिया गया था। कोई बोलने वाला नहीं। उन गरीबों का कौन आवाज बनेगा? उन गरीबों का कौन आवाज बनेगा भाई? उसकी आवाज तो हम बनेंगे ना। ये 21वीं शताब्दी के दौर में भी आज हम लोग रोड नाला की बात कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है, क्योंकि ये इसलिए शर्म की बात है, इट इज अवर बेसिक नीड। मैं ये बात बोलूंगा, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, ये विकास के अंतर्गत नहीं आता है हमारे नजरिए से। हाँ, लेकिन सकारात्मक टीम का जो पहल है, जहाँ विकास हुई है, विकास को भी दिखाया जाएगा, जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ पे भी जन तक लोगों तक पहुँचाया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, चैनल का नाम अपना गांव है, तो हम लोग मुद्दे भी अपने गांव के उठाते हैं और जहां पे गांव के भलाई के लिए कोई काम हो हम लोग वहां पे भी पहुंचते हैं। आज हम लोग हैं सकारात्मक बिहार नाम का एक फाउंडेशन बन रहा है, जिसके इनॉग्रेशन में हम लोग पहुंचे हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के मतीन इकबाल साहब से, जो कि सकारात्मक मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे उन लोगों का मकसद क्या है, आखिर ये लोग इस मुहिम को क्यों चालू कर रहे हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं। भैया, आप ये बताइए कि सकारात्मक बिहार है क्या? सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और आज जो सियासी माहौल में मुद्दे की बात कर रहे हैं और आप अपना टाइम दे रहे हैं, सबसे पहले आपको सलाम करना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपके व्यूअर्स को भी सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि आज की सियासत के माहौल में हम लोग एक अलग बात करने आए हैं। शायद बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग किस इश्यूज को लेकर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये सकारात्मक मुहिम है क्या। सकारात्मक मुहिम ये उन लोगों की टीम है जो लॉकडाउन में कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गया, अपने काम से दूर हो गया। तो जब हमारी टीम ने, जब हम अपने दोस्त के यहाँ सुभाष सिंह के यहाँ जब गए थे बगलबाड़ी, तो वहां का जब कटाव क्षेत्र देखे और वहां का जो हम लोगों ने मामला देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों नहीं हम लोग सारे लोगों के लिए इस काम को करें, या जितने भी जो नदी कटावग्रस्त एरिया है, अगर सारे लड़ाई सारे जगह को अगर एक साथ अगर हम लोग एक मेमोरेंडम देते हैं, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ है ऐसा, यही हुआ है कि कोई भी जो पॉलिटिशियन है, कोई नेता, हम किसी के इसमें पक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है, ये सकारात्मक पहले से ये बात करते आइए। हमने कभी ये बात तो कहा कि ये काम हो जाएगा, लेकिन हमने कभी इसको एक टेक्निकल तरीके से नहीं किया। इसका टेक्निकल तरीका ये है कि हम सबसे पहले मेमोरेंडम बनाएंगे, उस मेमोरेंडम में हर जगह का सिग्नेचर लेंगे जो हम लोगों ने किया है, उसके बाद वहां के क्या जायज मांगे जिसको डीएम साहब तक हम लोगों को पहुंचाना है। और हम लोगों ने इन चीजों के लिए आज हमारी टीम, मुझे अपनी टीम पे फख्र है सर कि हमारी टीम बेलौर इतना मेहनत कर रही है आज 15-20 रोज से सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए। और मुझे ऊपर वाले पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन है, भगवान पे यकीन है कि मुहिम में निकले हैं। आप लोग की दुआ चाहिए और आप लोग का साथ चाहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। सर, ये बताइए कि जो आप लोग बना रहे हैं इस संगठन को, तो इसमें कितने लोग हैं अभी आप लोग? सर, अगर एक्टिव बोला जाए, क्योंकि सकारात्मक हमेशा से एक बात करते आई कि हम जो भी बोलेंगे हकीकत के बुनियाद पर बोलेंगे। अभी हमारी टीम बहुत बड़ी टीम नहीं है, हम लोग 10 से 12 लोग हैं जो इकट्ठा हो गए उसके बाद के। लेकिन एक बात है रियाज साहब, जो हम लोगों को प्यार मिला है, वाकई उस प्यार ने हम लोगों को इस काबिल और बनाया है कि हम इस काम को ज्यादा से ज्यादा कर सकें। इस काम को, क्योंकि आज के मसले बहुत अलग हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे दो तरह की चीजें चलती है सर। सकारात्मक ये बात करना चाहती है, एक बहुत सारे लोग हैं किसी के पक्ष में हैं, किसी के विपक्ष में हैं, लेकिन कोई मुद्दे की बात नहीं करना चाहता जी। सकारात्मक आज के टाइम इस बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आपका काला ड्रेस पहनने का क्या ये है, आपको फंडिंग कहां से आता है, आप कहां से इतने रुपए खर्च कर रहे हैं और कैसे आप गाड़ी में घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं सर, हम लोगों ने लगभग अब तक 10 से 15, क्योंकि ये डेटा देना बहुत जरूरी है सर जी, आप लोग भी पहुंचा सकते हैं। आप लोग का फंडिंग आता कहाँ से है, क्योंकि सकारात्मक संगठन में कुछ लोग भी काम करेंगे, आप लोगों को आना जाना है कहीं, या मेमोरेंडम ही देना है यहाँ से जाकर के, या कहीं भी जाइएगा तो उसका फंडिंग आपको कहाँ से आएगी?
सर ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और होना जरूरी है। तर्क और वितर्क जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी चीज आगे नहीं जा सकता है। तो हमारी टीम में जो भी लोग हैं, किसी का कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, किसी का हॉस्टल है, किसी का स्कूल है, कोई कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ये सारे लोगों का एक कमेटी है और सारे लोग मिलकर के आपस में फंड करते हैं और उसी से और एक इत्तेफाक सोचिए साहब, हम लोगों की कोई बड़े नेताओं की टोली तो नहीं है। हम लोग अगर कहीं निकलते हैं, हम लोग एक इंसिडेंट बताना चाहते हैं। जब अमोर और बैसा हम लोग गए, अमोर बैसा जब गए तो हम लोगों को दिन भर जब खाना नहीं मिला, हम लोग रात में सर ये लगभग 7 या 8 बजे हम लोग मूढ़ी और चूड़ा खा करके बैठे। तो ये टीम वो है। तो उस टीम को पैसे की क्या जरूरत है? पैसे की तो उसको जरूरत है जिसको अपना दिखाना है, अपने आप को एक्सपोज करना है, सारी चीजों को दिखाना है। हमें जितना करना है उतने के लिए हम सफिशिएंट हैं, हमारी टीम सफिशिएंट है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। सर एक सवाल ये भी है कि आज तक जितने भी संगठन किसी में बने और कोई आगे चल करके कोई राजनीति में चले जाता है, कोई कुछ में चले जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का भी कि कोई आप लोगों को राजनेता बनना है इसलिए आप लोग इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं? मैं तो ये कहता हूं कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम लोग अभी राजनीति से मुलविस नहीं है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि हम राजनीति में बात नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम राजनीति पे भी बात करेंगे, हम सकारात्मक राजनीति की भी बात करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे। और रही अदर संगठन की बात, मुझे नहीं पता कि और लोग क्या करें, लेकिन मुझे काम दिखता है। अगर किसी ने अच्छा काम किया होगा तो उसको भी मैं एप्रिशिएट करता हूँ। हो सकता है कि उसका बाद में खराब रिजल्ट रहा हो, क्या रिजल्ट रहा हो, लेकिन रियाज भाई क्योंकि आपके माध्यम से, क्योंकि पब्लिक तक बात पहुंचती है, जब तक बात नहीं पहुंचेगी, जब तक दिल तक बात नहीं जाएगी, तब तक हम लोग अपने आप को नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ तमसील साहब एक इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, हमारे साथ सुभाष सर एक इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, हमारे साथ आसिफ सर क्या जॉब कर रहे हैं, हमारे साथ अफरोज भाई इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, हमारे साथ सालिम भाई हैं वो एक हॉस्टल चलाते हैं, हमारे साथ अतर भाई हैं एक छात्र भी हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी हमारे सीनियर्स लोग भी हैं जिनका शायद मैं नाम ना ले पाऊं या नहीं ये हो रहा है, अभी याद आज नहीं आ रहा है। वो सारे लोग हैं जो हम लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं इस टीम को लेके चलो, अच्छे काम को लेकर के चलो, और अगर ये होगा तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और ये एक बात और भी हम कहना चाहते हैं, शायद कि अगर भूल जाए कि आप जब नदी के किनारे किनारे 2 नदी में सफर कीजिए आप, तब आपको एहसास होगा कि लोग कितने परेशान हैं साहब। हम अपनी बात तो करते हैं, हम राजनीति की बात करते हैं। इस राजनीति में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति या बदलाव ये तभी हो सकता है जब सकारात्मक आप बदलाव करेंगे, उस बदलाव से कुछ नहीं होने वाला है। अगर जब तक बदलाव सकारात्मक नहीं होगा तब तक कोई भी आप डेवलपमेंट का आप ना सोचें। तो हम लोग का एक अपना विजन है कि हम राजनीति में भी बात करेंगे तो सकारात्मक बात होगी। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या ये बैनर वगैरह हमको समझ में नहीं आता है साहब। हम अंधे हैं, हमको ये भी समझ में नहीं आता है कि हम कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, हमें ये भी समझ में नहीं आता साहब। हमें ये भी समझ में नहीं आता है साहब कि ये बैनर किस कलर का है और इस पे कौन लोग हैं क्या है, ये समझ में नहीं आता है साहब। हम देखना चाहते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आप करना क्या चाहते हैं, आप सीमांचल के फलाह और महमूदी के लिए क्या करना चाहते हैं। आप नदी किनारे किनारे जब सफर किए, आप एहसास होगा आपको कि निसंद्रा के लोग कैसे सफर करते हैं। मटियारी का 70 घर जो नदी में बह गया है, उसके लिए आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया साहब। कोई बोलने वाला नहीं है। उन गरीबों का कौन आवाज बनेगा, उन गरीबों का कौन आवाज बनेगा भाई? उसकी आवाज तो हम बनेंगे ना। लेकिन उसकी आवाज जब उठाओ तो आप पे लालचन लगने लगते हैं। कोई बात नहीं, आप लालचन लगाइए। जब सकारात्मक सोच लेके निकले हैं तो इंशाल्लाह सकारात्मक सोच ही रहेगा और आगे हमारी भलाई भी होगी। और एक चीज बताना चाह रहे थे कि जब हम लोग निसंद्रा गए, वहां मुफ्ती जसीम साहब मुलाकात हुई। मुफ्ती जसीम साहब बोले कि कहाँ जा रहे हैं मामू, रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं। मैंने कहा कि मुफ्ती साहब हम लोग ऐसे ऐसा नदी किनारे। फिर उन्होंने हम लोग के लिए दुआ की कि नहीं आप लोग बहुत अच्छे काम में निकले हैं, अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग भी अभी विजिट में निकल रहे हैं, हम लोग भी 1,000 रुपए लगे थे। दूसरे दिन देखे कि नहीं, उन लोगों ने हम लोगों से मटियारी का 63 फैमिली का लिस्ट मांगा और उसको हर एक आदमी को 1,000 रुपए करके दिया। काम किसी भी तरीके से, किसी से भी हो, किसी की तरह से, किसी भी तरीके से हो काम। की बात यह है कि आप लोगों का 5 बिंदु है जिस पे आप लोग काम करना चाहते हैं। जी, पहला आपका है स्वास्थ्य, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और शिक्षा। ये 5 बिंदुओं पे सभी राजनेता भी बात करते हैं और सभी विफल रहते हैं। तो इसमें आप लोग कैसे सफल होंगे ये असल में
मुद्दे और लोग भी उठा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक राजनीति पहलू से उठा रहे हैं, अपने पार्टी को अलग रख करके, अपनी चीजों को अलग रख के। आप देख रहे हैं कि बिना लॉस अपने चीजों को वक्फ करके, अपने टाइम को वक्फ करके, अपने सारी चीजों को मतलब खर्च करके हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग एक चीज ये कह रहे हैं कि आप जो बात करें वो सकारात्मक हो। सकारात्मक मतलब अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य, हम लोग अगर वहाँ बगलबारी गए तो हम लोगों ने स्वास्थ्य का मामला दिखाया कि यहाँ का स्वास्थ्य मामला कितना खराब है। दूसरी दिन जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो देखे कि नहीं वहाँ पे कुछ डॉक्टर वगैरह था। तो यही एक सकारात्मक काम है। हम कहते हैं कि हम आपके अच्छे इश्यूज को भी दिखाएंगे। आप जब तक हम नेताओं को एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। अगर वो कुछ अच्छा किया है तो वो ये टीम ये जिम्मेदारी उठाती है कि इंशाल्लाह हम आपके काम को भी दिखाएंगे, लेकिन जहां आपने गलत किया है उसको भी हम दिखाएंगे। और एक चीज, एक बात और है कि आपने कहा कि नेताओं लोग भी यही वादा करते हैं, आप भी इस चीज को वादा कर रहे हैं, तो आप कहते हैं हम लोग वादा नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मेहनत कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, एक सोच डेवलप कर रहे हैं। ये काम करने का तो जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, ये हम उस तरह की जिम्मेदारी, नेता लोग आपकी जिम्मेदारी लेता होगा कि नहीं हम करके दे देंगे, यहाँ कोई करने की जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। हमने कहा है कि हमने पहल कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम पहल में कामयाब होंगे। और आपका हेल्प चाहिए, आपका मदद चाहिए। आपका हेल्प और मदद रुपया से नहीं चाहिए साहब, आपका हेल्प और मदद हम लोग को चाहिए आपके सोच के साथ। अगर आप अगर सारे लोग, अगर हम लोग एक सकारात्मक हो गए तो ऑटोमेटिकली है कि पूरे किशनगंज में सकारात्मक की एक गूंज गूंजेगी, एक नया सोच पैदा होगा। उस नई सोच को सलाम करना है हम लोगों को। और कोई वादा नहीं है। और ये चीज ये है कि अब अभी जैसे नदी वाला इसको लेकर के चल रहे हैं, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, आप लोगों को ये भी बता दें कि इसका प्रतिलिपि कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर बहुत लोग अगर डीएम साहब तक दे रहे हैं लेकिन उन लोगों ने ये नहीं पता, हम लोग इसकी प्रतिलिपि जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी भेज रहे हैं, इसको फैक्स कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी भेज रहे हैं, हम लोग मंत्री आपदा प्रबंधक बिहार सरकार, ये भारत सरकार को भी भेज रहे हैं, मंत्री आपदा प्रबंधक बिहार सरकार को भी भेज रहे हैं, मुख्य सचिव बिहार को भी भेज रहे हैं, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधक बिहार सरकार को भी भेज रहे हैं, अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज को भेज रहे हैं, जनसाधन विकास मंत्रालय बिहार सरकार को भेज रहे हैं। ये सारा मेमोरेंडम हम लोग सारे लोगों को भेज रहे हैं। हमारी टीम ने ये फैसला किया है कि हम लोग सिर्फ यहीं तक चुप नहीं बैठेंगे अपनी मांग को, क्योंकि हम लोग अगर पढ़े हैं, हम लोगों को अगर हमने तालीम हासिल की है तो हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम अपने इलाके को कुछ दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एजुकेशन लिए हुए हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक एजुकेटेड आदमी अगर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा। अगर हर चीज को राजनीति और में नाप तोल करके देखिएगा और आप इधर और उधर देखिएगा तो नहीं होगा। राइट और लेफ्ट देखने से नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक भी एक दिशा है, उस दिशा को भी देखने की जरूरत है। कहते हैं सकारात्मक बिहार के एक दूसरे भाई के साथ जो कि इस मुहिम के साथ काम कर रहे हैं सुभाष सिंह, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर आप इसमें क्यों आए, कब आए। सबसे पहले अपना गांव और आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे पहले मतीन सर को, तंजील सर हो गए, आसिफ सर हो गए, अफरोज सर हो गए, आपको जो है जो भी तमाम लोग हैं, जिन बड़ों लोगों का जो सहयोग मिला है। और जैसे कि ये पहला जो सफर है सकारात्मक का जो सफर रहा है, हमारे गांव बगलबाड़ी से शुरुआत हुई, वहां से एक पहल बनता गया और किशनगंज के इलाके में विभिन्न जगह का दौरा किया गया। तो वहां पे मिला, काफी गांव लोगों का भी सपोर्ट मिला और बहुत चीजों को गहराई तौर पे देखने को भी और समझने को भी मौका मिला, क्योंकि 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं। और आज भी हम लोगों ने ये चीज का पूरी टीम के साथ, अतर भाई का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, सलीम सर लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, और जो मतीन सर है जिसको प्रॉपर तरीके से लीड किए हैं। और जहां भी हमारे टीम को जरूरत पड़ा कि नहीं, जहां भी मदद करने की बात है, क्योंकि हम लोग कोई बड़े लोग नहीं है, बहुत ही ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं और अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कोई अपना हॉस्टल चलाता है। और इसी चीजों को लेकर के एक विचार पैदा किया, ताकि ये विचार, क्योंकि हमारा समाज में भी हमारे भी दायित्व बनती है कि हम सही आईना दिखाना जरूरी है। तो ऐसे में पता चला कि आज 21वीं शताब्दी में चलने के बाद भी हम लोग आज इतने पीछे हैं, तो बहुत अफसोस होता है। बिकॉज हम लोग हमेशा, हर कोई बोलता ना, आपने कहा ना कि आपके पीछे क्या विजन है, कि ये तो सारा चीज तो नेता लोग उठाते ही है, सारा चीज करता ही है। देखिए ये नेता लोग उठाता होगा, लेकिन जो बात करते हैं विकास की, देखिए लोकतंत्र में हमारी भागीदारी है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम तो बोलेंगे, हम तो जायज बात बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा जो स्लोगन दिया गया है,
वाम पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। सर ने आपको क्लियर कर दिया चीजें। तो क्या है कि रोड नाला बेसिन की बात किया था, लेकिन आज साहब आप सोचिए 21वीं शताब्दी के दौर में भी आज हम लोग रोड नाला की बात कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, क्योंकि ये इसलिए शर्म की बात है, इट इज अवर बेसिक नीड्स। मैं ये बात बोलूंगा, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, ये विकास के अंतर्गत नहीं आता है हमारे नजरिए से। हाँ, लेकिन सकारात्मक टीम का जो पहल है, जहां विकास हुई है विकास को भी दिखाया जाएगा, और जहां विकास नहीं हुआ है वहां पे भी जन जन तक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस तो दोस्तों समझ रही बात ये है कि अभी जहाँ पे देखिएगा युवाओं का लोग हिंदू को सलाम करने के लायक है, क्योंकि लोग एक अच्छे सोच लेकर के आगे चल रहे हैं। अभी के युवा कुछ लोग क्रिकेट में बिजी हैं, कुछ लोग फुटबॉल में बिजी है, और ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक के पोस्ट में जा करके पोस्ट गिरी करते हैं, और यहाँ तक भी दिखाया जा रहा है कि नेताओं के साथ घूमते हैं। ऐसे में अगर कोई जनता के लिए आगे आता है तो उसको दिल से सलाम करने के लायक है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग भी सकारात्मक होकर के वीडियो को लाइक करें, पोस्ट को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।